आप सभी को विनायक डेली डायरी में स्वागत है। आप सभी को हरताली तीज व्रत की बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। सुनते हैं हरताली तीज की व्रत और कथा। जिस भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो पार्वती माता दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए गए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री भगवान महादेव से पूछा, हे परमेश्वर, मुझे आप एक गुप्त से गुप्त वार्तालाप करनी है, सबसे लिए धर्मों से सरल महान फल देने वाली। हे नाथ, यदि आप मुझे भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसी मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मध्य अंत रहित हैं, आप माया कोई पार नहीं है, तो आप मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कैसे मैंने आपको प्राप्त किया है, और कौन से वर्ष से, तप से, दान से, पुण्य से आप मुझे वर के रूप में मिले हैं। देवी पार्वती का इस प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और घरों में से सूर्य, वाणों में, ब्राह्मणों में, देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत में, वेदों में और साम और इंद्रियों के मन में श्रेष्ठ है, वैसे पुराणित में, वेद में सब इसका वर्णन आया है। जिस भगवान से तुम मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, हे प्रिय, उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश भी होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, व्रत को मैंने किस लिए किया था, मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेकों प्रकार की भूमि, अनेकों प्रकार के वृक्ष शोभित होते हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं, गंगा की कलकल की ध्वनि से। हे पार्वती माता, तुमने जो बालकाल में उस स्थान पे परम तप किया था, 12 वर्ष की तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास की अग्नि प्रवेश करके तप किया था, सावन के महीने में बाहर खुले निवास करके अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हें पिता को बड़ी चिंता हुई। ये चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवी सर नारद जी, तुम शैलीपुत्री को देखा, तुम्हारे पिता हिमालय में देवी से अर्ध बाग आसन लेकर सम्मान सहित बैठाया। कहे, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया, कहिए, आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या का उत्तम वर दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान का सम्मान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे व्रत में आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दीजिए। तब हिमालय से यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए आप आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। हिमालय में का यह सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश से अंतर्धन हो गए और शंख चक्र गद पद एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी के प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिताजी के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई। पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा। पार्वती जी बोली, हे देवी सखी, तुम मेरी मन में जो भी अभिलाषा है मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव का विवाह करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह अपना शरीर को त्याग कर दूंगी। पार्वती ने इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो
तुम्हें ऐसे वर को वन में चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी पर यह वचन सुनकर ऐसे वन में चली गई। तब पिताजी हिमालय में तुमको घर ना पाकर सोचा मेरी पुत्री कोई देवी दान अथवा किन्नर हरण कर लिया है। मैंने नारद जी से वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। आइए यह कैसे पूरा होगा, ये सोचकर वह बहुत चिंतापूर्वक होकर मूर्छित हो गए। तब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ते हुए मूर्छित दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छित का कारण बताइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है, मेरी रतन रूपी कन्या को कोई हरण कर लिया गया है, या सांप डस लिया है, किसी सिंह का मार डाला है, यह नाम जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस को मार डाला है। इसी प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने कोई वृक्ष कांपता है। पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों को सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीक होता है। तुम भी सखी के भाव साथ भयानक जंगल में घूमते हुए वन में एक नदी के तट एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम्हें अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरे आराधना करती रही। तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गाया, जागरण किया। तुमने उस महाव्रत प्रभाव से मैं बहुत खुश हूँ। आसन डालने लगा मैं उसी स्थान पर आ गया। तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा और तुम प्रसन्नता हुई, मुझे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझे प्रसन्नता हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैंने कहा, तथा वस्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को मैं चला गया। तुमने प्रवाहित होते ही मेरी बालू जी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रभु, तुमने कहा अपनी सखी के सहित उस व्रत को पारण किया। इतने ही तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय तुम्हारी नदी तट पर दो कन्याओं को देखकर वह तुम्हें पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। हे रोते हुए बोले, बेटी, तुम सिंह और बाघों से युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपना शरीर शंकर जी को दे दिया, किंतु आप इसके लिए विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन में चली आई। तब हिमवान ने तुम्हें कहा, मैं तुम्हारा इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर अपने घर आए, तुम्हारे विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस वर प्रभाव से मैं आपको प्राप्त हुआ। इसी व्रत राज मैंने अभी तक किसी को भी सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का क्या नाम क्यों पड़ा। तुम्हें सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए व्रत का नाम हरताली तीज पड़ा। पार्वती बोली, स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस विधि का फल बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तथा भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के उत्तम व्रत करने के लिए सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों का मंडप बनाए, उनमें फूलों की माला बनाए, उसी विधि विरंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र चांदनी के ऊपर तान दे, चंदन आदि सुगंधी द्रव्य को लेप करके स्त्रियां एकत्रित हो, शंख मेरी मंगन आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगलचार्य करके श्री गौरी शंकर की बालू प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव की पार्वती धूप दीप पुष्प आदि से पूरक पूजन करे, अनेकों भोग लगाएं, रात्रि के जागरण करें, नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी और धतूर आदि ऋतु फूलों का एकत्रित करके धूप दीप आदि पूजन करे। कल्याण स्वरूप शिव को, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वर, हे शिव शंकर, सभी कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप से नमस्कार करते हैं। कल्याण रूप से माता पार्वती तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपणी जगत पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसार के भय से व्याकुल, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार शब्दों
को द्वारा उमा सहित शंकर जी की पूजन करें, विधि पूर्वक कथा सुने, गो वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मण को दान दे। इसी प्रकार ये व्रत करने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसका फल स्वरूप मेरे तुम्हारे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत करने वाली कुंवारियों को मन इच्छा फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युक्ति को व्रत पूरी निष्ठा से आस्था से करना चाहिए। और मैं आपको सुनने से पहले माता पार्वती की आरती, उससे बाद भगवान भोलेनाथ की आरती, ओम जय पार्वती माता की आरती। ओम नमः शिवाय। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।